नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ा था और उसके अंतर्गत पातंजल योग सूत्र किताब का सामान्य परिचय पढ़ते हुए हमने योग सूत्र पढ़ना प्रारंभ किया था। उसी योग सूत्र पातंजल योग सूत्र को पढ़ते हुए हमने योग के पढ़ने के औचित्य के बारे में, फिर योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, ये पढ़ा हमने। और वह चित्त की वृत्तियाँ 5 प्रकार की क्लिष्ट और अक्लिष्ट अर्थात क्लेश देने वाली और क्लेशों का नाश करने वाली 5 प्रकार की होती हैं वृत्तियाँ। अब आगे हम पढ़ेंगे कि वे 5 प्रकार की वृत्तियाँ क्या हैं, उनका संक्षिप्त परिचय हम पढ़ेंगे आगे की अब छठे सूत्र से। तो सबसे पहले कहते हैं प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतय है कि 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अगर ये वृत्तियां सत्वगुण प्रधान होती हैं तो अक्लिष्ट होती हैं, और अन्य गुणों से युक्त होती हैं, तमोगुण या रजोगुण से युक्त होती हैं, तो ये पंच क्लेशों को प्रदान करने वाली होती हैं। अब इन 5 प्रकार की वृत्तियों का सामान्य परिचय हम आगे पढ़ेंगे आगे के सूत्रों में। तो सर्वप्रथम है प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि की सबसे पहली जो वृत्ति है प्रमाण, वह प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार की वृत्ति को ही प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, ये प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण कहे जाते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के साधन। इन 3 प्रकार के प्रमाणों से ही हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। प्रमाण का सामान्य लक्षण है जो ज्ञान विसंवाद और कालांतर में विपरीत ज्ञान से रहित हो अथवा अर्थ के अनुरूप हो, वही प्रमाण होता है। इंद्रियों के माध्यम से बाह्य विषयों से संबद्ध चित्त उस विषय के सामान्य एवं विशिष्ट गुणों का ग्रहण कर लेता है और उस अर्थ की विशेषताओं का निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करवाने वाली वृत्ति जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। दूसरी है अनुमान। तो अनुमान जो है वह नियत साहचर्य रूप व्याप्ति संबंध ज्ञात होने पर हेतु के माध्यम से, हेतु मतलब कि जिस चीज़ को देखकर हमें साध्य का ज्ञान हो जाए, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे कि पर्वत पर धुएं को देखकर हम यह अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर अग्नि है, यह अनुमान प्रमाण के द्वारा होता है। और तीसरा है आगम। आगम जो है वह किसी आप्त पुरुष के वचनों के द्वारा जो प्राप्त होता है वह आगम कहलाता है, अर्थात यथार्थ वक्ताओं के वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान होता है। यथार्थ यानी सत्य बोलने वाले वक्ताओं के वाक्य से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह आगम प्रमाण होता है। इस प्रकार ये 3 प्रकार के प्रमाण वृत्ति होती है। इन लक्षणों से स्पष्ट है कि पूर्वतः अज्ञात तत्व का पुरुष को होने वाला बोध ही प्रमा एवं उससे संबंधित चित्त वृत्ति ही प्रमाण है। वैशेषिक आदि में भी ये इंद्रियों को प्रमाण स्वरूप माना गया है। वहाँ योग दर्शन में इंद्रियां प्रमाण की साधन है। इंद्रिय के माध्यम से चित्त विषय तक पहुंचकर उसका आकार ग्रहण कर लेता है, यही चित्तवृत्ति प्रमाण है। एवं पुरुष चित्त से उपरंजित होने के कारण उस वृत्ति का अभिमान करता है। पुरुष का यह अभिमत बोध ही पौरुषेय बोध अथवा प्रमा कहलाता है। बुद्धि में स्थित जो वृत्ति है उसका अभिमान मात्र करने के कारण वस्तुतः असंग और निर्लिप्त रहता हुआ भी पुरुष साक्षी, दृष्टा या भोक्ता कहलाता है। चित्त शक्ति के बुद्धि में प्रतिबिंब के संदर्भ में स्मृति से उद्धृत करते हुए योग वृत्तिका में भी यही कहा गया है। तो इस प्रकार यह 3 प्रकार का प्रमाण वृत्ति कहलाता है। इसके पश्चात आता है विपर्यय। विपर्यय वृत्ति जो है वह है विपर्यय मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम, अर्थात
वस्तु का जो अयथार्थ स्वरूप है उसका ज्ञान होना, अयथार्थ स्वरूप का, जो चीज़ जैसी है वैसी ना ज्ञान प्राप्त ना होकर किसी और रूप में प्राप्त होना। जैसे कि हम कहीं चल रहे हैं और चलते चलते हमारी दूर से किसी चीज़, चमकती हुई चीज़ पर नज़र पड़ती है और उस चमकती हुई चीज़ को हम चांदी या रजत समझकर उसके पास जाते हैं। मतलब कि सीपी जो होती है वह सूर्य के प्रकाश से चमकती है और उस सीपी को हम चांदी समझ लेते हैं, अथवा थोड़े अंधेरे में हम हिलती हुई रस्सी को सर्प समझ लेते हैं। तो इस प्रकार की जो अवस्तु का ज्ञान हो जाता है किसी वस्तु में, वह विपर्यय के कारण ही होता है। तो यह विपर्यय वृत्ति कहलाती है। अर्थात मिथ्या ज्ञान रूप विपर्यय और यथार्थ ज्ञान रूप प्रमाण, दोनों का साधन इंद्रिय ही होती है। दोनों का हमें ज्ञान इंद्रिय से ही होता है। मिथ्या ज्ञान भी इंद्रिय से होता है, क्योंकि हम जब रस्सी को सर्प समझ लेते हैं तो हम उसको देख ही रहे होते हैं, किंतु वह मिथ्या ज्ञान होता है। और जब हम घड़े को घड़े के रूप में ही देख रहे हैं और वह यथार्थ होता है, तो उसका भी इंद्रिय ही माध्यम होता है। तो रज्जु का रज्जु रूप में और सीप का सीप रूप में ग्रहण भी चक्षु से होता है, पर रज्जु का सर्प रूप में और सीप का रजत रूप में ग्रहण भी चक्षु इंद्रिय के द्वारा ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि विपर्यय वस्तु के वास्तविक स्वरूप पर आश्रित नहीं होता, इसलिए वह मिथ्या माना जाता है और इस मिथ्या ज्ञान को ही विपर्यय कहा जाता है। अब उसके बाद में एक चीज़ और कही गई है, जैसे कि पीलिया के रोगी को शंख का पीला दिखाई देना, इंद्रिय दोष, अंधकार में रज्जु में सर्प का दिखाई देना परिस्थिति के कारण, और देह को आत्म रूप समझ लेना। हमारी देह जो है, हमारा शरीर है, उसे हम आत्म स्वरूप मानकर उसी पर अहंकार करते हैं, तो यह समझ लेना संस्कार दोष के कारण होता है। तो संशय ज्ञान भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप पर आश्रित न होने के कारण विपर्यय वृत्ति के अंतर्गत ही माना गया है। किसी चीज़ में किसी चीज़ का संशय कर लेना, विपर्यय और संशय में भेद है। विपर्यय जब होता है तो हम उस वस्तु को वास्तव में वही चीज़ मान लेते हैं, जैसे कि रस्सी को सर्प समझकर हम वास्तव में डर जाते हैं, लेकिन संशय की स्थिति में हमारे दिमाग में संशय रहता है कि यह चीज़ ये है या नहीं है, तो वह स्थिति अलग होती है। तो किंतु इसमें यहाँ कहा गया है कि संशय ज्ञान भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप पर आश्रित न होने के कारण विपर्य वृत्ति के अंतर्गत माना गया है, उसका एक अंग माना गया है। इसी प्रकार अब विपर्य वृत्ति को समझने के बाद में हम तीसरी वृत्ति पर आते हैं, जो कि विकल्प है। विकल्प के विषय में कहा गया है कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है, कि विषय का अभाव होने पर भी, विषय नहीं है किंतु फिर भी शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली जो वृत्ति है वह विकल्प कहलाती है। अर्थात बाह्य जगत में उस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है और अस्तित्व न होने पर भी किसी से शब्द सुनकर उसके अनुसार जो चित्त वृत्ति होती है वही विकल्प वृत्ति कहलाती है। जैसे कि वंध्यापुत्र यानी बांझ स्त्री का पुत्र, बांझ स्त्री के पुत्र होता ही नहीं है, किंतु यह शब्द सुनकर जो मानसिक संकल्पना वंध्या स्त्री के पुत्र को विषय मानकर होती है वही विकल्प नामक चित्तवृत्ति कहलाती है। वंध्यापुत्र या आकाश कुसुम, आकाश में तो कोई कुसुम नहीं होता, कोई पुष्प नहीं होता, किंतु मन में ऐसा विचार बना लेना, यह है विकल्प चित्तवृत्ति कहलाती है। जैसे कि कोई भी शब्द सुनने से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही शब्द ज्ञान कहलाता है। उसके पश्चात उत्पन्न होने अथवा अनुसरण करने का जिसका स्वभाव है वही शब्द ज्ञानानुपाती कहलाता है, शब्द के ज्ञान के पीछे चलने वाला। वस्तु के वास्तविक स्वरूप की अपेक्षा न करने वाला निश्चय ही विकल्प कहलाता है। जैसे पुरुष का स्वरूप चैतन्य है, ऐसा कहे जाने पर देवदत्त का कंबल है, इस प्रकार के शब्द श्रवण से उत्पन्न ज्ञान में षष्ठी विभक्ति के द्वारा जिस भेद का निश्चय होता है वह भेद यहाँ पर
न होने पर भी समारोपित होकर निर्णित होता है। वस्तुतः चैतन्य ही पुरुष है, अर्थात पुरुष और चैतन्य में स्वस्वाभाविक भेद न होकर अभेद रूपता ही है। इस प्रकार इनका प्रमाण में अंतर्भाव नहीं हो पाता, क्योंकि यह यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसका विपर्य में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें किसी आधार के होने पर ही उससे विपरीत ज्ञान होता है, किंतु यहाँ विषय ही नहीं होता। तथापि उसके बाद भी उससे संबंधित ज्ञान, व्यवहार एवं अर्थग्रहण होता रहता है। इसलिए विकल्प को एक स्वतंत्र वृत्ति मानना ही उचित माना गया है यहाँ पर। उसके बाद में विकल्प वृत्ति के बाद में हम निद्रा वृत्ति पर विचार करेंगे। निद्रा नामक वृत्ति के लिए अगला सूत्र दिया गया है, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति ही निद्रा। अभाव प्रत्यय का आलंबन करने वाली जो वृत्ति होती है वही निद्रा कहलाती है। इस वृत्ति में किसी भी विषय के न होने से विषय ज्ञान के अभाव की प्रतीति बनी रहती है। अर्थात इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पूर्व में कही गई वृत्तियों के अभाव का प्रत्यय ही जिस वृत्ति का आलंबन होता है वही निद्रा कहलाती है। अर्थात इसका अभिप्राय इस प्रकार है कि जो वृत्ति निरंतर तमोगुण की प्रबलता के कारण समस्त विषयों का परित्याग करने पर प्रवृत्त होती है वह निद्रा है। और उसकी वृत्ति रूपता, मैं अच्छी तरीके से सोकर उठा हूँ, मैंने अच्छी नींद ली, इस प्रकार की स्मृति होने से निश्चित होती है। अर्थात हमें नींद में कुछ भी ध्यान नहीं रहता, किंतु जब हम उठते हैं तो अच्छी प्रकार से सोया, यह स्मृति होती है। तो इसीलिए स्मृति अनुभव के बिना अनुभव होता है हमें नींद का, इसीलिए हमें उसकी स्मृति होती है। तो स्मृति बिना अनुभव के नहीं हो सकती है, और अनुभव वृत्ति रूप ही होती है यह स्मृति। ज्ञान के अभाव की प्रतीति को विषय बनाने वाली वृत्ति को निद्रा कहते हैं। निद्रा मतलब सुषुप्ति अवस्था, जिसमें इंद्रिय ज्ञान का सर्वथा अभाव होता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, किसी प्रकार की इंद्रिय के द्वारा हमें निद्रा का ज्ञान नहीं होता है, आँखों से या कान से या त्वचा से, किंतु अच्छी प्रकार से सोकर उठा यह तो ज्ञान रहता ही है। तो सुषुप्ति अवस्था तमोगुण प्रधान होने पर भी जब उसमें सत्व का अंश विद्यमान होता है तो सुख की स्मृति, रजोगुण का अंश होने पर बेचैनी, मन की चंचलता की स्मृति तथा तमोगुण की अधिकता होने पर मोह रूप भारीपन या थकान की स्मृति बनी रहती है। यानी कि सत्व गुण प्रधान होती है जब यह अवस्था तो सुख देने वाली होती है, और रजोगुण और तमोगुण प्रधान होती है तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है। क्लिष्ट 5 प्रकार की जो वृत्तियाँ हैं वह क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की होती है, सुख देने वाली भी और क्लेश देने वाली भी। सुसुप्ति में भी चित्त वृत्तियाँ नहीं होती और समाधि में भी, किंतु यह तमोगुण प्रधान है। जब भी समाधि अथवा चित्त वृत्ति निरोध रूप योग सत्वगुण प्रधान होता है। इस प्रकार वृत्ति रूपिणी निद्रा समाधि से सर्वथा भिन्न होती है। अब निद्रा के बाद में हम स्मृति नामक चित्त की वृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए स्मृति के लिए क्या कहा गया है, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषय की, अनुभव किया है जिस पूर्व में जिस चीज़ का हमने अनुभव किया है उस विषय का तिरोहित न होना, अर्थात हमारे मन से या हमारे अनुभव से अलग न होना, पुनः प्रकट हो जाना ही स्मृति नामक वृत्ति है। अर्थात प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा आदि वृत्तियों में से किसी के भी अनुभव के संस्कार का कालांतर में, बाद में किसी निमित्त से, किसी कारण से उदित हो जाना ही अनुभूत विषय का असंप्रमोष यानी न चुराया जाना, अनुभूत विषय का न चुराया जाना ही स्मृति है। स्मृति यानी याद। स्मृति का सीधा सा मोटा सा अर्थ होता है याद आना किसी चीज़ का। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा के द्वारा अनुभव किए गए विषयों का न चुराया जाना
संस्कार के माध्यम से बुद्धि में पुनः प्रकट हो जाना ही स्मृति नामक वृत्ति है। प्रमाण, विपर्य और विकल्प जागृत दशा की वृत्तियाँ होती हैं। वे ही जागृत अवस्था में प्राप्त किए गए अनुभव के बल से बहुत क्षीण रूप में स्वप्न अवस्था में विद्यमान रहती हैं। यहाँ पर प्रक्षीयमाणा के स्थान पर प्रत्यक्षमाणा पाठभेद स्वीकार करने पर अर्थ होगा जागृत दशा में प्राप्त अनुभव के संस्कार स्वप्न में उद्भूत हो जाने से उस काल में भी प्रत्यक्ष के समान ज्ञान प्राप्त हो जाता है। निद्रा नामक वृत्ति में जो किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता और स्मृति में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा आदि वृत्तियां कारण बनती है। स्मृति का जो विषय है सदा वही रहता है जो अनुभव का रहा होता है। कभी किसी संस्कार के न रहने से या निमित्तवश नष्ट हो जाने से उस विषय का कभी स्मरण भी नहीं होता। कभी कभी पूर्वानुभूत विषय स्मृति में उलट पुलट हो जाते हैं। स्वप्न एक ऐसी ही स्मृति है जिसमें स्मृतियां अनुभव के समान प्रतीत होती हैं। सर्वथा अनुभूत विषय ही स्मृति संभव है। जैसे जन्मांध व्यक्ति रूप अथवा रंग का स्मरण नहीं कर पाता। स्मृति विषय एवं उसके ज्ञान दोनों से संबद्ध होती है। यह दो प्रकार की मानी गई है। एक भावित स्मृतव्या, यानी कि जिस स्मृति का विषय काल्पनिक या अयथार्थ होता है। जैसे स्वप्न में अनुभूतियों अथवा घटनाओं की अनुवृत्ति यथावत नहीं होती, इसलिए यह भावित स्मृति के अंतर्गत माना गया है। और दूसरी होती है अभावित स्मृतव्या, यानी कि अकल्पनीय अथवा यथार्थ रूप में होने वाली जागृत अवस्था के स्मरण अभावित स्मृति के अंतर्गत माने गए हैं। जागरण काल में होने वाली अयथार्थ स्मृति का अंतर्भाव विपर्य वृत्ति में हो जाता है। तो इस प्रकार अब आज हमने वृत्तियों का वर्णन किया है। 5 प्रकार की जो वृत्तियाँ जो चित्त जिनका आकार ग्रहण कर लेता है और इन वृत्तियों को रोकने से योग की अवस्था प्राप्त होती है। तो इन 5 प्रकार की वृत्तियों के बारे में हमने पढ़ा जो कि क्लेश और सुख को देने वाली होती है। अब इसके आगे वाली क्लास में बच्चों हम इन वृत्तियों को रोकने के स्वरूप व उनके उपायों के बारे में पढ़ेंगे आगे वाले सूत्रों में, जो कि 12वें सूत्र से प्रारंभ होती हैं। तो यह हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे।